अभी तो वह और भी खतरनाक आ जाएगा, बोलने ही नहीं देगा, उठना बैठना तो छोड़ दो। तो वह आने की स्थिति है अगर वो कमजोर नहीं हो। अगर मान लिया कल्पना कीजिए कि यहाँ पर बीजेपी का गठबंधन जीत जाता है, तो क्या मैसेज जाएगा? यही जाएगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ भी देश के स्तर पर भी कानून बनाने में उसको दिक्कत नहीं होगी कि हम तो सारा लोग तो हमको चाह रहा है, हम अपने से आए हैं, जनता चुन रहा है। और एक कड़ा कानून आ जाएगा, अभी तो दुए आएगा, 3-4 वो और कानून आ जाएगा। और जो 80 करोड़ को जो 5 किलो मिल रहा है, इस पर भी भारी कर्ज हो रहे हैं, यह भी बंद होगा। चुनाव आयोग की मनमानी देख रहे थे ना कि उसका कोई अधिकार नहीं, आपका नाम काट दिया था, आप जानिए उसके पीछे दौड़िए। क्यों काटा है भाई? जवाब दे, नागरिक मैं हूं तो तुमको ना जवाब देना है कि किस आधार पर काटा कि मैं नागरिक नहीं हूं। तुम प्रमाणित करो कि मैं नागरिक नहीं हूं। अब आपको किसी का नाम हटा दिया, अब दौड़िए जो हम मैं नागरिक हूँ इसका प्रमाण। यह सब मनमानी चुनाव आयोग का उसी के चलते है। इसके पहले ऐसा चुनाव आयोग नहीं करता नहीं। और जिसका नाम 69 लाख कट गया है, चिल्लाते रहिए, कोई असर नहीं है। अब जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी सुनने वाला नहीं है, आपका नाम कटा तो कटा। उसकी इच्छा पर है कि कहाँ का मुसलमान का काट देगा, कहाँ आप देख लेगा कि आप वोट कभी नहीं देता है, उसके बाद तो रिकॉर्ड है। आपका 50 को काट दिया, हर बूथ पर 50 काट दिया विरोधी गुट का, तो एक विधानसभा में अगर 5000 6000 काट दिया तो उसी से तो हार जीतेगा। तो यह भी देखिए, जीत रहा नहीं कि उसकी मनमानी थोड़ी और बढ़ जाएगी। पूरा पड़ जाएगा। अभी तक हरियाणा में कहाँ भी सारा मनमानी सामने आ गया है कि कैसे वोट बढ़ाया घटाया। अब ऐसी सूरत में सिर्फ हम अपना गांव का देखेंगे, अपने जीवन का कुछ 15 साल का अनुभव देखेंगे, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। खतरा उससे कई गुना विशाल ज्यादा है। आपको वोटिंग राइट ही खत्म हो जाए, आपका नाम कट गया, तो आप दौड़िएगा चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग का पास नाम जोड़ेगा तो जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा तो नहीं। कोई अधिकार उसको पूरा मिल गया। चुनाव आयोग को कौन कानून बनाया कि यही सुनेगा तो आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया? यही मोदी सरकार का कि मैं जिसे चाहूंगा चुनाव आयोग वही रहेगा जो चाहूंगा। तो यह जो शासन करने की प्रणाली चली आ रही है, जिसको फांसीवादी कहते हैं, माने जनता के अधिकार को मैं कोई महत्व नहीं, और लुभावना चीज में मत फंसे। आयुष्मान कार्ड का आप सुनिए, उसी का नहीं, नीतीश कुमार जो हम लोग के कारपेंटर हैं, उनका भी गए थे, आयुष्मान कार्ड था, उनको बाहर से 50,000 लग गया। तो आयुष्मान कार्ड एक झुनझुना है जिस पर रहे कि हम बहुत लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फायदा में व्यवहारिक जाइएगा कुछ नहीं। 80 करोड़ लोगों को ऐसा बेकारी में ला दिया कि अनाज देना उसको पड़ रहा है। अब यह लोड सरकार पर पड़ रहा है, अभी कटने का दर है। अगर उसको मान लिया कल्पना कीजिए कि 29 में फिर आ जाए, तो 80 करोड़ को अनाज देने की जरूरत क्या है? जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसको इंटरनेशनल भी प्रेशर है कि इतना कर्ज हो गया है, कर्ज लौटाना भी ना है, हर महीने कर्ज लौटाना पड़ता है। आप डिफॉल्टर नहीं हो सकते। अगर विश्व बैंक से लिए हैं तो नहीं दिएगा तो आपको काली सूची में डाल देगा, लोन नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि 91 में यहाँ का सोना गया था, बैंक लेकर गए थे चंद्रशेखर, कर्ज चुकाने का पैसे नहीं था, तो सोना बैंक का लेकर जो है जाकर जमा किया जाए, जैसे बंधक रखा जाता है ना कि गांव में लोटा बंधक रख दिए पैसा, यह हालत हो गई। तो आप इस पर मत जाइए। आरएसएस भाजपा वह अंतिम दम तक हमारे तमाम अधिकारों को खत्म करने का प्रयास करेगी और हम निहत्था बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर जो विरोधी गुट है, यह हमारा हित ऐसी नहीं है, विरोधी का हित है कि